बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रथम पाठ को, जिसका नाम है आश्रमः। लेकिन बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, पूरा काले का अर्थ होता है प्राचीन काल में। अस्वस्थ का अर्थ होता है बच्चों पीपल। निम्ब यानी नीम। विहाय का अर्थ होता है त्याग कर या छोड़कर। आम्ल का आंवला को कहते हैं। पनसा यानी कटहल। पेरू का अर्थ होता है बच्चों अमरूद। बलिवर्दा बैल। कूर्दनम कूदना चटकाना चिड़ियों का। विहाय का अर्थ होता है बच्चों छोड़कर या फिर त्याग कर। संप्रत्यपि यानी संप्रति धन अपि। संप्रति यानी इस समय, अपि मतलब भी। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं पंक्तियों के अर्थ को समझ लेते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला पंक्तियां हैं यानी कि पैराग्राफ। ठीक है। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुरजनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अस्ति। ठीक है बच्चों, अस्माकं का अर्थ होता है हमारे। प्रदेशस्य यानी प्रदेश के। सीतापुर जनपदे यानी सीतापुर जनपद। ठीक है बच्चों, उसके बाद है नैमिषारण्यम यानी कि नैमिषारण्य। प्राचीनम मतलब प्राचीन। तीर्थ स्थलम मतलब तीर्थ स्थल। अस्ति यानी कि है। ठीक है, हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नामक प्राचीन तीर्थ स्थल है। आगे की लाइनें हैं। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। तत्र का अर्थ होता है बच्चों वहाँ। एकस्मिन् यानी कि एक। आश्रम में मतलब आश्रम में। ऋषय यानी ऋषि। मुनय यानी मुनि। गुरुवः गुरु। कवयः कवि। छात्राश्च छात्राधन अश्च यानी छात्र। और च का अर्थ होता है और। निवसन्ति मतलब निवास या फिर रहते हैं। निवास करना या फिर रहते हैं। ठीक है। स्म मतलब थे। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा वहाँ एक आश्रम में, यानी वहाँ पहले जो आश्रम था उस आश्रम में, वहाँ उस आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और छात्र निवास करते थे। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। अगली लाइनें हैं। आश्रमस्य विशाले परिसरे अस्वस्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणाम गहना छाया भवति स्म। ठीक है बच्चों, आश्रमस्य यानी कि आश्रम के। विशाल परिसरे मतलब विशाल परिसर में। अस्वस्थ यानी पीपल। वट बरगद। निम्बाशोक नीम अशोक। वृक्षाराम यानी वृक्षों की। गहना यानी घना। छाया मतलब छाया। भवती मतलब होती। स्म मतलब थी। ठीक है। देखिए बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, बरगद, नीम, अशोक वृक्षों का घना छाया व्याप्त रहता था। अब देखिए बच्चों, तत्र फलशालिनः आम्रमलक पनस पेरू वृक्षा अपि विपुला आसन। तत्र मतलब वहाँ। फलशालिनः बच्चों, फलशालिनः का अर्थ होता है फल वाले या फलों से लदे हुए। ठीक है। आम्रमलकम यानी आंवला और आम। आम्रा यानी आम। अम्लकम यानी
आंवला। पनस कटहल। पेरू वृक्षा अमरूद वृक्ष। अपि यानी भी, विपुला यानी बहुत अधिक। आसन का अर्थ होता है थे। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा वहाँ फलों से लदा हुआ या फलों वाले आम, आंवला, कटहल, अमरूद का वृक्ष भी बहुत अधिक थे। ठीक है बच्चों, अगली लाइनें हैं। ये भी वृक्ष है तत्र पर्यावरणम शुद्धमासीत्। येन शीतला वायव मंदम मंदम वहन्ति स्म। काले काले च मेघ वर्षति स्म। देखिए बच्चों, ये भी वृक्ष है यानी इन वृक्षों से, तत्र यानी वहाँ, पर्यावरणम का अर्थ होता है पर्यावरण, शुद्धमासीत् यानी कि शुद्ध होता था। ठीक है, शुद्ध यानी शुद्ध, आसीत यानी था। इन जिनसे, शीतला यानी शीतल या फिर ठंडी, वायव यानी हवा या फिर वायु, मंदम मंदम यानी कि धीरे धीरे या लगातार, वहन्ति स्म यानी कि बहती थी। काले काले मतलब समय समय पर, च यानी और, मेघ यानी बादल या मेघ जो वर्षा करते हैं, वर्षति यानी वर्षा या बरसात, स्म यानी थे। ठीक है, इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण अत्यंत शुद्ध था, जिनसे वहाँ शीतल वायु मंदम मंदम या धीरे धीरे लगातार बहती थी। काले काले च मेघ वर्षति स्म यानी और समय समय पर बादल बरसते थे। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। पंक्तियाँ हैं बच्चों। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्धा अश्वा अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। देखिए बच्चों, इदानीमपि का अर्थ होता है इस समय भी या फिर अभी भी या आज भी। ठीक है बच्चों, तस्मीन यानी कि उस, आश्रमे यानी आश्रम में, धेनुआ गाय, बलिवर्दा बैल, अश्वा घोड़ा, अन्य यानी कि अन्य या दूसरे, च यानी और, पशव पशु, स्वच्छंदम यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक, चरंती यानी चरते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसका अर्थ हो जाएगा आज भी या इस समय भी उस आश्रम में गाय, बैल, घोड़े और अन्य दूसरे पशु स्वच्छंदतापूर्वक या स्वतंत्रता से चरते हैं। ठीक है बच्चों, अगली लाइनें हैं। वृक्षेषु कपिनाम कूर्दनम, चटकानाम कूजरम, मयूराणाम नर्तनम च दर्शकेभ्यः आनंदम ददति। तो देखिए बच्चों, वृक्षेषु का अर्थ होगा पेड़ों पर। ठीक है, कपिनाम यानी कि बंदरों का, कूर्दनम यानी कूदना, चटकानाम चिड़ियों का, कूजनम यानी कि चहकना या फिर कूजना, मयूराणाम यानी कि मोरों का, नर्तनम नाचना, च का अर्थ होता है और, दर्शकेभ्य यानी कि दर्शकों को, आनंदम आनंद, ददति देती है। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा पेड़ों पर बंदरों का कूदना, चिड़ियों का कूजना या चहकना, मोरों का नाचना दर्शकों को आनंद देता है। एक बार फिर से देख लीजिए।
वृक्षों पर बंदरों का कूदना, चिड़ियों का कूजना और मोरों का नाचना या नृत्य दर्शकों को आनंद देता है। अगली पंक्तियां हैं। तस्या आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। तस्या आश्रमे यानी कि उस आश्रम के समीपे यानी समीप गोमती नदी प्रवहति यानी कि बहती है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा उस आश्रम के निकट या समीप में गोमती नदी बहती है। तस्या निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। तस्या यानी कि उस, निर्मल यानी कि निर्मल या स्वच्छ, जलम जल को, ठीक है, सर्वे यानी कि सभी, आश्रमवासिनः यानी कि आश्रमवासी या आश्रम में जो लोग रहते हैं वो, पिबन्ति यानी कि पीते, स्म यानी कि थे। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा उसके निर्मल स्वच्छ जल को सभी आश्रमवासी पीते थे। अगली लाइनें हैं। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। एकत्र वसन्ति स्म तत्रैव खादनीयं स्म च। आश्रमे यानी कि यहाँ से देखिए बच्चों, आश्रमे यानी आश्रम में, पशु, पक्षिणश्च यानी पक्षिण धन च, पक्षी और, च का अर्थ होता है और, पक्षिण यानी कि पक्षी, विरोधम यानी विरोध या झगड़े को, विहाय छोड़कर, एकस्मिन यानी कि एक ही, घट्टे यानी घाट पर, पानीयम यानी कि पानी को, पिबन्ति स्म यानी पीते थे, एकत्र यानी कि एक जगह, वसन्ति रहते, स्म यानी कि थे, तत्रैव यानी कि वहीं, खादन्ति यानी कि खाते, स्म थे, च का अर्थ होता है और। तो देखिए बच्चों इसका पूरा अर्थ हो जाएगा। आश्रम में पशु और पक्षी विरोध को छोड़कर एक ही घाट पर पानी को पीते थे, वहीं रहते थे और वहीं खाते थे। एक बार फिर से देख लीजिए इसके अर्थ को। आश्रम में पशु और पक्षी विरोध को छोड़कर एक ही घाट पर पानी पीते थे, एक साथ रहते थे, एकत्र होकर रहते थे, ठीक है, और वहीं खाते थे। अगली पंक्तियां हैं। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमा आसन। आश्रम में यानी कि आश्रम में, छात्राणाम यानी कि छात्रों के लिए, एते यानी ये, नियम आसन थे। आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे। क्या नियम थे देखिए। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यं, नद्यां स्नानं कर्तव्यं, संध्या वंदनं करणीयम्, ईश्वरः नमनीयः, सहैव खादनीयं, ततः पठनाय कक्षायां गंतव्यम्। तो देखिए बच्चों, प्रातः यानी कि सुबह सुबह या प्रातः या भोर में, सूर्योदयात यानी कि सूर्योदय, पूर्वम यानी कि पहले, सूर्योदय से पहले, उत्थातव्यम उठना चाहिए, नद्यां स्नानम कर्तव्यम यानी कि नदी में स्नान करना चाहिए, संध्या वंदनम करणीयम संध्या वंदना करना चाहिए, ईश्वर नमनीय ईश्वर को
नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। सहैव खादनीयम, सहैव यानी कि एक साथ, ठीक है। खादनीयम यानी कि खाना चाहिए। ततः यानी तब, पठनाय पढ़ने के लिए, कक्षायाम कक्षा में, गंतव्यम जाना चाहिए। तो देखिए पूरा अर्थ हो जाएगा। वहाँ छात्रों के लिए ये नियम थे। प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए, संध्या वंदना करना चाहिए और ईश्वर का नमन करना चाहिए। उसके बाद एक साथ खाना चाहिए। इसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली लाइनें हैं। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्रा पालनम कुर्वन्तः आसन। एतान इस आश्रम नियमान, आश्रम के नियम को सर्वे सभी छात्रा छात्र को पालन कुर्वन्तः करते आसन थे। ठीक है, तो देखिए इसका पूरा उत्तर हो जाएगा। आश्रम के इन नियमों को सभी छात्र पालन करते थे। ठीक है, सभी छात्र अच्छी तरह से पालन करते थे। अगली पंक्तियां हैं। सम्प्रत्यपि आश्रमोऽयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। सम्प्रत्यपि का अर्थ होता है बच्चों इस समय भी। ठीक है, आश्रमोऽयं यानी कि आश्रम के छात्रेभ्य यानी कि छात्रों को, श्रेष्ठम यानी श्रेष्ठ या अच्छे, संस्कारम यानी संस्कार, प्रयच्छति यानी देता है, प्रदान करता है। तो देखिए इस समय भी यह आश्रम छात्रों को श्रेष्ठ अच्छे संस्कार देता है, प्रदान करता है। देखिए अगली पंक्तियां हैं। तत्र जातिगतम भेदभावम विना सर्वे निवसन्ति। तत्र यानी कि वहाँ, जातिगतम यानी कि जातिगत, भेदभावम यानी बिना भेदभाव के। ठीक है, बिना भेदभाव के हो गया। सर्वे यानी सभी, निवसन्ति निवास करते हैं। तो देखिए वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना सभी निवास करते हैं या सभी रहते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलति। स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य के, संवर्धनाय संवर्धन के लिए, व्यायामस्य यानी व्यायाम, योगस्य योग की, प्राकृतिक चिकित्सायाश्च यानी प्राकृतिक चिकित्सा, च का अर्थ होता है और, शिक्षणम शिक्षण या शिक्षा, प्रचलति यानी प्रचलित है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए या स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए या स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए वहाँ व्यायाम, योग की, प्राकृतिक चिकित्सा और शिक्षण प्रचलित है। ठीक है बच्चों, अगली पंक्तियां हैं। स च आश्रम त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षयति। स यानी कि वह, च यानी और, आश्रम आश्रम, त्यागम त्याग, तपस्या तपस्या, परोपकारम परोपकार या दूसरों की भलाई, उदारताम उदारता की, च और शिक्षति शिक्षा देता है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार या दूसरों की भलाई, उदारता की शिक्षा देता है। ठीक है बच्चों,
तो ये रहा आज का हमारे पाठ का अर्थ, जिसका नाम है आश्रम। बच्चों, इस प्रकार के आश्रम आजकल सब जगह होने चाहिए। आप लोगों का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बच्चों, चलते हैं अब इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को भी समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करो और अपनी पुस्तिका में लिखो। ठीक है बच्चों। तो देखिए दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। हमें एक पद में उत्तर देना है। क नंबर का प्रश्न है आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति। तो बच्चों, आश्रम के समीप में गोमती नदी बहती थी, तो उत्तर हो जाएगा गोमती नदी। ख काले काले क वर्षति स्म। बच्चों, आंसर होगा मेघ। वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदम ददाति। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम आनंदम ददाति। आश्रम में भेदभावम बिना के निवसन्ति। आश्रम में भेदभाव के बिना कौन निवास करते थे? तो छात्रा। ठीक है बच्चों। देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 और पूर्ण वाक्यों में हमको उत्तर लिखना है। तो देखिए आश्रमे स्वच्छंदम के विचरन्ति। तो उत्तर हो जाएगा आश्रमे धेनुः बलिवर्दा अश्वः अन्ये च पशवः स्वच्छंदम चरन्ति। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है ख नंबर का स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे किम किम भवति। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे नाना विधाना व्यायामा भवति। अगला क्वेश्चन है छात्राणां कृते आश्रमे के नियमा आसन। तो बच्चों, उत्तर होगा छात्राणां कृते एते नियमा आसन। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यं, नद्या स्नानं कर्तव्यं, संध्या वंदनं करणीयं, ईश्वर नमनीय, सहैव खादनीयं, ततः पठनाय कक्षायां गन्तव्यम्। एतान् आश्रम नियमान् सर्वे छात्रा सम्यक प्रत्यापालयत। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारा घ नंबर का प्रश्न है आश्रम किम किम शिक्षयति। उत्तर हो जाएगा आश्रम त्याग तपस्या परोपकार उदारताम च शिक्षति। तो देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। तो पहला प्रश्न है मिलान करने के लिए। तो देखिए हो जाएगा सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, स्नानम कर्तव्यम। ठीक है बच्चों। सहैव खादनीयम, पठनाय कक्षायाम गंतव्यम। ठीक है बच्चों। अगला देखिए प्रश्न है 5वें नंबर का संधि विच्छेद करना है। विरोधम विहाय। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विरोधम विहाय। प्राचीनम तीर्थस्थलम, प्राचीनम धन तीर्थस्थलम। पक्षिणश्च, यहाँ पर पक्षिणा होगा बच्चों। पक्षिणा धन च, छात्राश्च छात्रा धन च। प्रश्न 6 है उदाहरणानुसार पद रचना कुरुत। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा अपश्यत का पश्यति स्म, अलिखत लिखति स्म, अपिबत पिबति स्म, अगच्छत गच्छति स्म। तो देखिए बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 और इसमें 3 प्रश्न हैं। तो पहला इसका प्रश्न है कि फलदायका नाम पंचवृक्षाणाम नामानि लिखत। फल देने वाले वृक्षों के 5 नाम लिखने हैं। तो हो जाएगा उत्तर आम्रम, पनस, पेरुवृक्षा, कदली, नारिकेल। प्रश्न 2 है अनुस्वार संधि युक्तानि पंचवाक्यानि लिखत। अनुस्वार संधि से युक्त 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है। अब देखिए पहला हो जाएगा अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अतीव प्रसिद्धम् अस्ति।
दूसरी लाइन है आश्रमस्य विशाले परिसरे अस्वस्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। तीसरा तत्र फलशालिनः आम्रामलकं पनसः पेरुवृक्षा अपि विपुला आसन्। चौथा वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं चटकानां कूजनं मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनंदं ददति। पांचवा तत्र जातिगतं भेदभावं विना सर्वे निवसन्ति। तो ये बच्चों अनुस्वार संधि से युक्त 5 वाक्य थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ग है जीवने वृक्षाणाम उपयोगम लिखत। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा जीवने वृक्षाणाम बहु उपयोगम अस्ति एभि बिना जीवन असंभवः। वृक्षे पर्यावरणं रक्षितं पर्यावरणेन सृष्टिं रक्षितं सृष्टया पृथिवी रक्षिता। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।